की फ़ीस जो है वो 34,000 प्लस टैक्स है, जो टोटल मिला के लगभग 40,000 रुपये पूरे साल की होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोटा के अंदर सिर्फ 34,000 रुपये देकर आप जेई या नीट की तैयारी कर सकते हो पूरे साल भर, वो भी ऑफलाइन मोड में, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बिल्कुल ये अनाउंसमेंट जो है आज की है प्रमोद माहेश्वरी सर, जो कि करियर पॉइंट के डायरेक्टर हैं। आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि कोई भी करियर पॉइंट में पूरे साल भर तैयारी कर सकता है मात्र 34,000 रुपये देकर, चाहे वो जेई की तैयारी हो चाहे नीट की तैयारी हो। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल। की फ़ीस जो है वो 34,000 प्लस टैक्स है, जो टोटल मिला के लगभग 40,000 रुपये पूरे साल की होती है। दीपेंद्र, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं आपको कोटा के इतिहास में लेके जाऊं, जब 1993 में करियर पॉइंट की शुरुआत करी थी तो कोचिंग की फ़ी सिर्फ 1,500 रुपये साल थी। बाद में कोटा की कोचिंग का सिस्टम बनने लगा, थोड़े खर्चे भी बढ़े तो फीस थोड़ी मॉडरेट हुई। वो खर्चे धीरे धीरे कब तमाशे में बदल गए वो किसी को समझ में ही नहीं आया, और वो जो तमाशा है उसकी फ़ीस जो है और उसका फाइनेंशियल लोड है वो बच्चों पे चला गया। सर, आप इतने वर्षों से कोचिंग के क्षेत्र में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये एक नया कॉस्ट इफ़ेक्टिव आइडिया है, लेकिन लगता है काफ़ी देरी हुई है। किस तरह से क्या ये आपका विचार बना? ये जैसे सालों से बच्चे तो बोलते ही रहे, पर कभी ध्यान नहीं गया कि कोचिंग बहुत महंगी है। ये क्वेश्चन लोगों को आता रहता था और इस क्वेश्चन से लगता था कि मतलब एक भाव में चल रहे थे। परंतु पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई, जो लोगों से मिले, बहुत नज़दीक से समझा जब लोगों को, तो लगा कि शायद ये एक्चुअल में बहुत महंगी है। तो हम वापस बैठे, हमने कैलकुलेट करा, हमने देखा कि यार क्या चीज़ों को हटाया जा सकता है जो अननेसेसरी कोचिंग में आ चुकी हैं और जिनकी वजह से कोचिंग बहुत महंगी हो गई है। और जो मेन कोचिंग का, जैसे मैं तो 30 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो मेन कोचिंग का एसेंस बना रहे, क्वालिटी बनी रहे, तो उस बेसिस पे हमने कैलकुलेशन करी तो हमें लगा कि ये लगभग 34,000 रुपये में ये कोचिंग की फ़ीस को रखा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ा देर से ज़रूर है, आप सही बोल रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि जिस दिन से समझ में आया उस दिन से फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो सर, लगता है कि देश भर में जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है। बिल्कुल सही है, मेरा तो मानना है, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मुझे लगता है कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है और ये फ़ीस 100% सबको कम करनी चाहिए। शुरुआत हमने करी और मैं चाहूँगा कि लोग जुड़ें इसमें और कम करें, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है। और आप जानते हैं हमारे देश में तो मेजॉरिटी ऑफ लोग ही मिडिल क्लास हैं, और ये भी साथ में मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए सबको कि 10% ज़्यादा बच्चे अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते, तो जो 90% बच्चे जा नहीं पाते, 2 साल में 6-7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अगर घर के 2 बच्चे अगर कोचिंग कर लें और दोनों सेलेक्ट ना हों तो घर की तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, मिडिल क्लास में फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत महंगा है और इसको कम करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कलेक्टिवली सब लोगों को कि कम हो, और इसकी एक्चुअल फीस 34,000 40,000 के बीच में ही होनी चाहिए। सर, एक फैकल्टी को लेकर बिल्कुल मन में बस ही गया है कि भाई हमारे लिए तो यही फैकल्टी बेस्ट है, क्योंकि खासकर स्टाफ, जो कोचिंग स्टाफ है, जो उनको पढ़ाने वाले मैनेजमेंट है, उसकी विचारधारा को आप कैसे चेंज कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, फैकल्टी तो सारे अच्छे हैं जी। एक फैकल्टी की जो सैलरी मान लीजिए X होनी चाहिए जी, तो X सैलरी जिस पर अच्छा फैकल्टी मिलता है, एक्चुअल एक सैलरी पर फीस जो आती है वो 34-40,000 के बीच में आती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब उस फैकल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है या दूसरी जगह तीसरी जगह लेकर जाया जाता है, तो हर बार 2x 3x होता जाता है, तो उसकी जो सैलरी वो 5-10 गुना हो जाती है। अब अल्टीमेटली उसका बर्डन बच्चे पर आता है, परंतु ऐसा नहीं कि फैकल्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसकी टीचिंग क्वालिटी में क्या, अगर सैलरी डबल हो रही है तो टीचिंग क्वालिटी भी डबल हो जाएगी, वैसा होगा नहीं। परंतु माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि वो फैकल्टी दुनिया में अकेला है जो पढ़ा सकता है, बाकी और नहीं पढ़ा सकते, जबकि पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और जो ये जज्बा रखते हैं, जो मेरा जज्बा मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, ठहराव चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर हैं और उनसे पढ़ाया जा सकता है। बाकी तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत छलावा है जो नहीं होना चाहिए। सर, अब उम्मीद करते हैं आपकी इससे एक बड़ी क्रांति आएगी और पूरे देश भर में कोचिंग संस्थानों को वापस रोल बैक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का सहयोग रहा और ये काम में अगर सब लोगों का सहयोग मिला तो 100% क्रांति है कि लोगों को रोल बैक करना ही पड़ेगा और करना चाहिए।
मतलब मैं किसी पे दबाव नहीं डालना चाहता, परंतु मैं सबको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आप कम करिए इसको, आप समझिए एक लेवल है इनकम का, प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट को 5-10% तक रखना समझदारी है। उसके बाद उसके बियॉन्ड ये मुझे लगता नहीं है कि सही चीज़ है। तो ये रोल बैक होना चाहिए और मुझे लगता है कि शायद ये होगा आगे जाकर। ठीक। थैंक यू।